game development, in which today we will discuss about the basics of C Sharp programming languages. So let's get started. तो क्लास के इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी गेम डेवलपमेंट की मोटिवेशन है, जिसमें बहुत से ऐसे पब्लिशर हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेम्स जो हैं या डिमांडिंग गेम्स जो हैं वो बनाई, जिसमें वोडो, कैचअप और कैबले लिमिटेड एटसेट्रा हैं। और अगर आप इनके डिमांड की बात करें तो जो प्रेजेंट स्टैट्स हैं हमें ये बताते हैं कि दैट गेम डेवलपमेंट हैज़ अ कांस्टेंट ग्राफ, जिसके अंदर हर एक इरा के अंदर गेम डेवलपमेंट की मांग रही है और दे आर गुड सैलरीज, दे हैव गुड सैलरीज एज वेल। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ऑब्जेक्टिव कि हम इस कोर्स को कंप्लीट करते हुए किन चीज़ों को हम हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स गेम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को देखेंगे। आफ्टर डैट हम इस कोर्स के एंड पे कुछ एफिशिएंट और यूजफुल गेम्स भी जनरेट करेंगे एंड द टूल्स ऑन विच वी आर गोइंग टू डेवलप द गेम विल बी बिल्ड बॉक्स एंड यूनिटी। ओके, सो नेक्स्ट द एम्स आर हम सी शार्प के बेसिक फैसिलिटीज़ को देखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, यूजफुल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे जिससे गेम्स हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और गेम डेवलपमेंट के कंसेप्ट को भी हम देखेंगे। और इस कोर्स में हम सी शार्प लैंग्वेज और गेम डेवलपमेंट को भी कम्प्लीटली देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव today's lecture in which we are going to discuss the introduction of C sharp language. इसकी हिस्ट्री देखेंगे हम, रीज़न बिहाइंड हिज नेम, इट्स नेम, इसके पीछे इसके नेम की रीज़न क्या थी हम ये देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमें C sharp लैंग्वेज को क्यों स्टडी करना चाहिए। And at the last we will discuss about unstructured and structured or object oriented programming को भी हम देखेंगे। I have made some notes of it जो मैं description जो है वो लिंक पर डाल दूंगा आपकी इजीनेस के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सी शार्प लैंग्वेज है ये सब एक सिंपल, एक मॉडर्न और एक जनरल पर्पस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जो जिनकी बेस जो है सी प्लस प्लस है या सी है, वो इसको आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है और एक मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे बड़ी बात ये कि माइक्रोसॉफ्ट इसको डेवलप कर रहा है, इसलिए ये एक अच्छी लैंग्वेज है और इसका स्कोप भी अच्छा है। प्रीरिक्विजिटी के अंदर इसके सी शार्प प्रोग्रामिंग में सी और सी प्लस प्लस की अगर आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। और सी और सी प्लस प्लस जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। आफ्टर डैट आप इस कोर्स को और सी शार्प लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1999 के में एंड्रेस हेजल्सबर्ग ने अपनी टीम के साथ इस लैंग्वेज को डेवलप किया। सबसे पहले इसका नाम कूल रखा गया, लेकिन ड्यू टू सम ट्रेडमार्क्स इसको सी हैश में चेंज कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट वी हैव द रीज़न बिहाइंड इट्स नेम। अब इसका जो नेम था वो सी शार्प म्यूजिकल नोट से इंस्पायर होकर रखा गया। अगर आप प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस की बात करें तो 2 टाइम्स अगर प्लस को आप सिमिलरली मिलाते हैं तो ये एक हैश का सिंबल बन जाता है। तो इसको इंक्रीमेंट करने की वजह से एक हैश का सिंबल जनरेट किया उन्होंने और इसका नाम सी शार्प रख दिया। ओके, सो दैट वाज द रीज़न बिहाइंड इट्स नेम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रीजंस हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें सी शार्प लैंग्वेज क्यों स्टडी करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, एक तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल है, आसानी है हमारे पास, और बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका वो भी आसान है, ठीक है, अंडरस्टैंड आसानी से हो जाती है। सी शार्प जो है वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी क्लोजर है, लाइक जावा हो गया, जिस तरह सी प्लस प्लस हो गया, तो आप इजीली आसानी से स्विच भी कर सकते हैं सी शार्प के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव के सी शार्प जो लैंग्वेज है उसके इम्पोर्टेंस के लिहाज से वो किस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस्तेमाल हो रही है, किस तरह वो पॉपुलर लैंग्वेज है। अकॉर्डिंग टू 2021 के सर्वे के मुताबिक जो स्ट्रैक ओवरफ्लो है, इस पे जो इसकी कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आप ये वाइडली यूज्ड हो रही है। और इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन आंसरिंग साइट है उस पर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो इजीली आपको उसका आंसर मिल जाता है। और थर्ड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज भी ये है। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेस्कटॉप और एप्लीकेशन डेवलपर्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो ये कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज सच नहीं है। आप इसको कोई भी अगर आपको
क्वेरी होती है तो आप इजीली इसका आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं। और इसकी ओवरफ्लो पे, स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ही बड़ी कम्युनिटी भी है। ओके, अब हम गेम डेवलपमेंट के लिए अपने कुछ टूल्स देखेंगे जिसके ऊपर हम गेम डेवलपमेंट करेंगे इस कोर्स के अंदर। दैट विल इंक्लूड द यूनिटी, जो कि एक बहुत मोस्ट पॉपुलर गेम डेवलपमेंट इंजन है, और सी शार्प जो होगी वो लैंग्वेज रिकमेंडेड होगी इसके लिए। और जो गेम्स की को डेवलप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो यूनिटी को यूज़ करते हुए, गेम इंजन को यूज़ करते हुए सी शार्प के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए इस जो बेसिक गेम्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अगर आप फ्यूचर देखें सी शार्प डेवलपर का, तो सी शार्प एज यू नो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की है और स्टिल वो इसको मेंटेन कर रहा है। सो इसका स्कोप बहुत अच्छा है। सी शार्प इज़ यूज टू डेवलप ऐप्स, इसमें आप मुख्तलिफ ऐप्स विंडोज़ के जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। और सी शार्प ने, माइक्रोसॉफ्ट ने सी शार्प को बैकअप किया हुआ है और ये काफ़ी देर से जो मार्केट में है ये इंड्यूस हुई हुई है। तो जो सी शार्प का जो फ्यूचर है इट सीम्स प्रीटी गुड। नेक्स्ट हम कुछ देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, और ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अनस्ट्रक्चर्ड वो सिंपली आप कह सकते हैं कि जो बार बार सेम कोड रिपीट होता जाए, ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें ये होगा कि आप आसानी से उसको देख सकते हैं बार बार। डिसएडवांटेज में ये होगी कि बार बार रेपिटेशन आ जाएगी। सो एवरीथिंग हैज सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स। नेक्स्ट अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक बैलेंस के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर आप कॉमन कोड जो होता है उसको फंक्शंस में डाल देते हैं ताकि आप उसको बार बार कॉल कर सकें। और जब आप कॉल उसे करते हैं तो वही जो फंक्शनैलिटी होती है वो वहाँ आ जाती है और वो आपके लिए ईजीनेस हो जाती है। नेक्स्ट हम अगर ऊप को देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, और जब हमने एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो डाटा जो होता है वो यहाँ आ जाता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव आवर नेक्स्ट लेक्चर एम्बेडेड इन इट, दैट इज़ द लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम सी शार्प की कुछ प्रैक्टिसेस के देखेंगे, और आपके पास एक रेक्स टेस्टर, एक ऑनलाइन गेम ऑनलाइन कंपाइलर है जिसमें कोई भी लैंग्वेज जो है वो इजीली कंपाइल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड है आपके पास और विजुअल स्टूडियो है। ओके, सो creating hello world program, sorry, C sharp parts। कोई भी C sharp प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके ये कुछ नेम स्पेस डिक्लेरेशन होगी, एक क्लास होगी, क्लास के मेथड्स होंगे, क्लास होंगे, एक मेन मेथड होगा, कुछ स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस होंगे, और कमेंट्स भी उसके अंदर होंगे। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर आप सिंपली कोड को देखें जो हेलो वर्ल्ड का है, तो आप यूजिंग सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। इसे नेम स्पेस सी प्लस प्लस के अंदर आप नेम स्पेस एस टी डी लगाते थे, इधर हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। आप क्लास बनाएंगे हेलो वर्ल्ड की, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, और माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये आप कमेंट्स इसे कमेंट डाउन कर देंगे, एंड कंसोल डॉट राइट लाइन, जहाँ आप सी आउट करवाते थे उसकी जगह आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, एंड एट द एंड आप कंसोल डॉट रेडी की लिखेंगे। आपका जो ब्लैक विंडो है वो कुछ देर के लिए आपको शो हो जब तक कि आप कोई कमांड नहीं दे सकते। सो दिस वाज ऑल सिंपल कोड ऑफ हेलो वर्ल्ड इन सी शार्प। नेक्स्ट अगर हम इसको मज़ीद कोड में देखें तो हमने सिस्टम किस लिए यूज़ किया है। सिस्टम एक कीवर्ड है, और ये सिस्टम नेम स्पेस को इंक्लूड करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। और प्रोग्राम कंटेन मल्टीपल यूजिंग स्टेटमेंट्स, बहुत सी स्टेटमेंट्स जो होती हैं प्रोग्राम वो यूज़ करती है। एंड कंसोल इज़ अ क्लास इन दैट नेम स्पेस, और कंसोल ही उस क्लास होती है नेम स्पेस के अंदर। नेम स्पेस हेलो एप्लीकेशन, नेम स्पेस जो है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस है। नेम स्पेस जो हम यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन नेम स्पेस कंटेन्स द क्लास हेलो वर्ल्ड। ओके, सो नेक्स्ट जो क्लास होती है हेलो वर्ल्ड की, उसके अंदर हम लाइंस को शो करते हैं जो क्लास डिक्लेरेशन के लिए होती है। और हेलो वर्ल्ड के अंदर आपके पास डाटा होता है, फंक्शंस होते हैं, और उसकी डेफिनेशन होती है। मल्टीपल मेथड्स होते हैं जिसके अंदर आप डिफाइन करते हैं किसी भी क्लास को, बिहेवियर को। हेलो वर्ल्ड की जो क्लास होती है हैज़ ओनली वन मेथड, उसका एक ही मेथड होता है जो कि आप मेन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके अंदर स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो होता है ये मेन मेथड होता है, और ये एक एंट्री पॉइंट होता है तमाम सी शार्प प्रोग्राम्स का, जहाँ से कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो कंपाइल होना स्टार्ट होता है। अब माई फर्स्ट प्रोग्राम जो है ऑब्वियसली ये कमेंट्स हैं, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, बट इट इज़ यूज फॉर
uh, you say it is used for the convenience of the programmers to understand the code in an efficient manner. console.writeLine hello world में क्या है कि ये मेन मेथड है जिसके एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, और ये डिफाइन होता है, कंप्यूटर सिस्टम नेम स्पेस इसको डिफाइन करता है और ये मैसेज को डिस्प्ले करवाता है फॉर सम टाइम। और कंसोल रीड की क्या है जी कि ये जब तक कि कोई आप की नहीं प्रेस कर देते तब तक ब्लैक विंडो जो है आपके सामने अपीयर ही रहती है। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए कि सी शार्प जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और तमाम स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस के एंड पे आपने सेमी कोलन ज़रूर लगाना है। और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने से स्टार्ट करने से पहले मेन मेथड आप उसका लिखेंगे, और जावा प्रोग्राम फाइल नेम कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द नेम क्लास, अब इसका नेम क्लास जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये कुछ आप इसका बेसिक सिंटैक्स दे सकते हैं। जो हमने पीछे चीज़ें डिस्कस की हैं वो इसके अंदर चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं। एंड that's all for the day. Thank you so much for your time. If you have any query, you may ask in the comment section below, and don't forget to like, comment, and subscribe and share my channel. Thank you so much.